जीतता ना प्लीज। अरे नहीं अली बेटा, मैं ठीक हूँ। थक गई है ना? नहीं नहीं, थकन किस बात की, बस वैसे ही थोड़ा सा। आंटी 1 घंटा ही सही, लेकिन कुछ आराम कर लें आप। बेटा मैं आराम कर लेती हूँ रात को। जमीन पर चादर बिछा के सोने को आप आराम कहती? सारा वक्त तो आप अम्मी की तीमारदारी करती रहती हैं, 8-2 घंटे के बाद उन्हें मेडिसिन देनी होती है, तो आराम कब करती हैं आप? बहुत वक्त मिल जाता है सोने के लिए। आप ये दो मुझे, आप जाओ अपने कमरे में, मैं नाइला बेगम को खिला दूँ ना, उन्होंने खाना कम खाया, तो मैं आपको खाना देती हूँ। हाँ तो मैं खिला दूंगा ना। मैंने दवा ले ली है, वैसे मैं ठीक हूँ। आप नहीं आंटी, अपनी माँ की मैं भी तो कुछ खिदमत कर सकता हूँ ना। हाँ बेटा, लेकिन वो डॉक्टर ने ना उन्हें वर्जिश कराने का भी कहा है और मालिश करने का भी, तो मैं सोच रही थी ये खिला के उन्हें दवा दे दूंगी और वर्जिश करा के मालिश कर दूंगी ताकि वो ज़रा आराम कर लें, तो मैं भी आराम कर लूँगी। फिर दो, मुझे दे दो। अच्छा वो मेरे लिए खाना मत निकालिएगा आप, मैं खुद कर लूँगा। बेटा मुझे पता है आपने ये काम कभी नहीं किया, आप जाओ अपने कमरे में, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। कैसे हो अली? बेहतर हूँ पहले से। खैर आई एम सॉरी, मेरा इंतज़ार करना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात है कि सबात बेगम को याद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अब इस बात का अंदाजा हो गया कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह तुम्हारी वालदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ आंटी अम्मी के ऊपर बहुत मेहनत कर रही हैं। खैर तुम सुनाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। वो एक इंटरपोल अदनान की गिरफ्तारी के लिए यूएई जा रही है, बल्कि मेरे ख्याल से शायद आज रवाना भी हो जाएगी। हाँ लेकिन मेरे लिए खुशखबरी नहीं है। काश ये नौबत ना आई होती। अली मैं मानता हूं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी। अदनान ने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है, बल्कि मैं समझता हूं सिर्फ तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ भी बहुत जुल्म किया है, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मेरी अपनी बहन जो है वो अदनान के इस जुर्म में आलाकार बनी। खैर एक सवाल पूछना था कि मीरब जब यहाँ से गई है तो वो तन्हा रह रही थी? नहीं ऐसा नहीं है। हमारे ऑफिस से कोलीग जो है नताशा, वो वहाँ रह रही है। वो मीरब के साथ है वहाँ पे, और वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, बहुत मेरा पर ख्याल भी रखती है। मेरा तो वहाँ जाना नहीं होता, बल्कि सच तो यह कि मैं जानबूझ के नहीं जाता। मैं तो तुमसे ये कहूँगा अली के तुम मीरा से पैचअप क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं उसको मना के घर ले आते। मेरा बहन बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार करती है। हमारे दरमियान फासले इतने बढ़ चुके हैं कि अब मेरे लिए ये नामुमकिन हो चुका है। खैर मुझे कोर्ट जाना है। जानता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ कि आज कोर्ट में पुलिस की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसे जमा करा दूँ, ताकि जब तक अदनान गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम्हें हाजिर इस्तिस्ना मिल जाए। थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तैयार होके आता हूँ। ऐसे वक्त में दोस्त काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। जाओ तुम जाके तैयार हो जाओ। सबात बेगम चाय भिजवा रही हैं, फिर साथ चलते हैं। मैं आता हूँ तैयार। जरूर। हेलो, हाँ बोलो मीरब।
हैरत है, अम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची। आपने अभी तक उन्हें घर से निकल जाने का नहीं कहा, तो अभी तक वापस नहीं आई। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उनके फ़ोन पर कॉल करना चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है आपके नंबर पर कॉल करने का, और ना ही मैं कोई बहाना ढूंढ रही हूँ आपसे बात करने के लिए। अगर अम्मी अपना फ़ोन घर ना भूली होती तो मैं आपको कॉल ना करती। आप प्लीज़ मेरी अम्मी को वापस भेज दें। ये बात तुम्हें अपनी अम्मी से खुद करनी चाहिए। आप तो उन्हें कई बार घर से निकल जाने का कह चुके हैं ना। हाँ, वो मेरा मतलब है तब बात और थी। हाँ, तब और बात थी, क्योंकि तब मेरी अम्मी आपके घर में आपकी खादमा बन के काम नहीं कर रही थी, है ना। मैंने नहीं उन्हें बुलाया। आपको याद है ना, मेरी माँ वही है जिन्होंने आपके घर में डाका डलवाया था। मेरा रिश्ता किसी बदनाम शख्स के साथ करने की कोशिश की थी। अब उन्हें आप घर से निकल जाने का नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ की खादमा बन गई है। शट अप मीरब, बार बार मेरी माँ की बीमारी का ताना मत दो मुझे। बुरा लगा आपको? क्यों? आपको क्या पता कि माँ क्या होती है? अगर आपको इस बात का एहसास होता ना, तो आप कभी किसी की माँ की तौहीन ना करते, और ना ही उसकी बेटी को बदकिरदार कहते। ना मुंह बंद रखो तुम। आप प्लीज मेरी माँ को मेरे घर वापस भेज दें। मेरी माँ आपकी मुफ्त की खादमा नहीं है। पागल हो चुकी है ये। मीरब, अम्मी, आपके पास अपनी बेटी से बात करने की फुर्सत नहीं है। इतना मसरूफ कर रखा है आपने खुद को। तुम कहो कैसी हो, ठीक हो ना? प्लीज मेरे पास वापस लौट आए। मतलबी लोगों की खातिर आपने अपनी बेटी को भुला दिया। मीरब, तुम्हें याद है ना, एक वक्त था जब मुझे पनाह की तलाश थी, मैं बेआसरा थी, जब अपने बेटे की खुदगर्जी और तुम्हारी जिद ने मुझे अपने घर से बेघर कर दिया था। मैं दर बदर ठोकरें खा रही थी। जब आशिक हुसैन ने मेरी मदद करने को, इंसानियत के नाम पर मेरी मदद करने को अपना ईमान कहा था और अपनी जान दी थी इस बात पे। आज मैं आशिक हुसैन की बेवा और नायला बेगम को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें यूं बेआसरा छोड़कर नहीं आ सकती। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे देखना है आपको अम्मी। मुझे आपकी गोद में सर रखकर सोना है। मैं सो नहीं पाई हूँ। हाँ तो आ जाओ अपने घर। किसने रोका है तुम्हें? अब ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी यही जिद है मीरब, तो फिर मुझे भी परेशान नहीं करो, क्योंकि मैं यहाँ खुश हूँ, इज्जत और आराम में हूँ। अम्मी, क्योंकि उन लोगों को एक खादमा चाहिए थी बगैर तनख्वाह के, इसलिए। फिर वही बातें करना शुरू कर दी है मीरब। अगर तुमने यही बातें करनी होती हैं तो मत कॉल किया करो मुझे। अम्मी भी अरे अम्मा, चक्कर खा के गिर जाओगी। कब से गोल गोल घूमे जा रही हो, बैठ जाओ। बात सुनो, तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम्हारी नाक के नीचे चल क्या रहा है? क्या अम्मा, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। तुझे पता भी है कि महत के घर हुआ क्या है? है अम्मा, मेरा तो दिल चाहता है उसके नाम अपनी सारी जिंदगी कर दूं। बेवकूफ लड़की, तू महत की मोहब्बत नहीं है। तो फिर कौन है उसकी मोहब्बत? सब बताऊंगी। इस दफा मैं अंदाजे के तीर नहीं चलाऊंगी। एक बात बता, महत के घर से किसी ने पूछा क्या वहां से खामोशी से क्यों आ गए आलिया की मैयत उठाकर? छोड़ो ना अम्मा, ये छोटी छोटी बातों पे क्या गिला करना। नरगिस, एक काम कर, अशरफ को फोन कर और उससे कह के ऐसी कोई मजाक कर रही थी। अम्मा, अब ये अशरफ कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि नरगिस, मुझे तो लगता है अशरफ ही है तेरी किस्मत में, महत नहीं है। वैसे अम्मा, ये महत जितना शरीफ लगता है ना, उतना है नहीं। बिल्कुल लूज कैरेक्टर है उसका।
और खाने पिलाने के मामले में बहुत कंजूस है। तुम सही कह रही हो, अशरफ को ही कॉल करती हूँ। या मुझे क्यों दे रहे हैं? इस ख्याल से कि अब तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश ना हो। लेकिन मैं इस परमिशन लेटर की मोहताज नहीं हूँ। मैं तो यही समझता रहा कि अभी तक आप अली की वजह से मना कर रही थी। हाँ, तो मैंने अब भी नहीं किए। आप मेरा नुकसान होता देखेंगे क्या? किरमानी साहब, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ जो नफा या नुकसान का अंदाजा कर सकूं। बेटी हूँ, औरत हूँ, और ये रूप मुझे अजीज है। बेटी होने के साथ साथ मैं एक्ट्रेस का रूप निभा पाऊंगी या नहीं, मैं नहीं जानती। देखा ना, आपकी अम्मी जहाँ हैं बहुत खुश हैं। पूरे घर का निजाम उनके हाथ में है। क्योंकि उन्हें एक खादमा चाहिए थी, बगैर किसी तनख्वाह के, जो कि उन्हें अम्मी की सूरत में मिल गई है। अब मैं दिन रात उनकी खिदमत कर रही हूँ और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देखे ना, अगर सबात बीबी वहाँ खुश हैं तो फिर आपको क्या एतराज है? आपको तो फोकस करना चाहिए अपने कैरियर के ऊपर, अपने आने वाले वक्त के ऊपर। वो करियर जिसने फिरूजा को बर्बाद कर दिया, नताशा जिसका शिकार है। ये है इनका असल चेहरा, असल रूप। क्या सोच रही है मीरा? कुछ नहीं। तो फिर सोचिए आप, क्योंकि मेरे बहुत एहसानात हैं आपके ससुराल पे भी और आपके मैके पर भी। ये लो अम्मा, सारी लिस्ट तैयार हो गई है। ठीक है। और हाँ, तुम समीना को ना फोन करके याद दिला दो कि उसे और महत को खाने पे जरूर आना है। अम्मा, अब तो मेरा अशरफ पे दिल आ गया है, अब महत का क्या करना? बेफिक्र रहो, तुम्हारा हाथ नहीं मांगने वाले। तो फिर खाने पे क्यों बुला रही हो? खामखा 10,000 का खर्चा हो जाएगा। बेशक 10,000 खर्च होंगे, लेकिन मुनाफा करोड़ों का होगा। तुम देखती तो जाओ कि तुम्हारे बाप का पैसा मैं उनसे कैसे निकलवाती हूँ। पैसा आलिया के माँ बाप ने खाया है, तो महत कैसे वापस करेगा? देखती तो जाओ कैसे सारा पैसा निकलवाती हूँ। वैसे अम्मा, तुम्हारे दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, अल्लाह जाने। क्योंकि मैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। जाके देखो तो जरा उस मनहूस को वो कर क्या रही है अभी। जली हुई चांपों का सुरमा समेट रही होगी। सारा दिन पता नहीं किसके ख्वाबों में खोई रहती है। उसके सारे ख्वाबों को ना खौफनाक हकीकत बना के उसके मुंह पे ना मारा ना, तो मेरा नाम भी रौनक नहीं है। अरे हाँ, ये तो बताओ कि तुम्हारी वो अशरफ से बात हुई? माँ, जितनी गालियां मैंने उसे दी ना, उसने मुझे उससे डबल गालियां दी। इतनी गंदी बातें सुनाई है ना, मैं बता नहीं सकती। बताओ तो जरा, ये सब कुछ ना उस आलिया मनहूस की वजह से हुआ है कि अशरफ भी हाथ से गया। तो अम्मा, महत कब इनकार कर रहा है? तुम ही टाल मटोल किए जा रही हो। मैं तो कहती हूँ कल जैसे ही वो आए तुम रिश्ता पक्का कर दो। छोड़ दो ना ये 40 तोले की जिद। ऐसे कैसे छोड़ दूं? उनकी अम्मा तो कह रही है कि वो कंगली हो गई हैं। अगर कंगले हो गए हैं तो फिर दावतों पे दावते क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि मैं ना बाल की खाल निकाल कर रहूंगी। अच्छा एक बात सुनो, आलिया को पता ना चले कि समीना और महद हमारे घर आ रहे हैं।
ठीक है ना? जितना समझा रही हूँ अच्छी तरह समझ लो।